वेलकम टू ASDG क्लासेस। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। हम लोग लिटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग ने स्ट्रिंग लिटरल कंप्लीट कर लिया और न्यूमेरिक लिटरल जिसमें से इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक एक साथ कवर अप कर लेंगे, जो कि है बूलियन लिटरल और एक नॉन लिटरल है। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। हम लोग स्टार्ट करेंगे बूलियन लिटरल के साथ। बहुत सिंपल है। ओके, सो बूलियन लिटरल्स, दो बूलियन लिटरल्स होते हैं। ओके, दो बूलियन लिटरल्स होते हैं। एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। सो दो बूलियन लिटरल्स होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। इंटरनली ये ट्रू 1 से रिप्रेजेंट होता है, इंटरनली ये ट्रू 1 से रिप्रेजेंट होता है और ये फॉल्स 0 से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं देखना चाहूँ तो मतलब ये ट्रू जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है, नहीं तो हमारे पास एक फंक्शन है, जो जिसका नाम है बुल फंक्शन। इस बुल फंक्शन के पैरामीटर में यदि इस बुल फंक्शन के पैरामीटर में यदि मैं 1 भेजूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सेम यदि मैं बुल फंक्शन के पैरामीटर में 0 भेजूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स, जो कि एक बूलियन लिटरल्स है। बूलियन लिटरल्स डन। ज्यादा समय लगा नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब हम लोग नन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इससे भी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नन का मतलब क्या होता है? सिंपली इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब क्या? कोई वैल्यू नहीं है। ये नन का एक बहुत तगड़ा लेवल का क्वेश्चन बनता है, जो कि मेरे एक स्टूडेंट से पूछा भी गया था उसके वाइवा के समय। क्लास 12 का स्टूडेंट था वो। तो उससे वो क्वेश्चन था कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, बट उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू ना हो। अब यहाँ पर 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होते हैं? क्या मैंने बोला? दूसरा वेरिएबल क्रिएशन। इसका क्रिएशन होता कैसे है? ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा जो पॉइंट है कि उस वेरिएबल में कुछ ना हो। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं? हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट तभी कर सकते हैं जब हम उसमें कुछ असाइन करें। क्या मैंने बोला? उसमें हम कुछ असाइन करें। हम असाइन कैसे कर पाते हैं? हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये इक्वल्स टू, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगेन, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। हम लोग इसे भी एक अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि ऑपरेटर टॉपिक्स होगा। उसमें हम लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और भी डेप्थ में समझेंगे। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए मैं जब एक वेरिएबल में कुछ देता हूँ, जब कुछ असाइन करता हूँ, तब उस वेरिएबल का क्रिएशन होता है। सपोज यदि मैंने कुछ लिखा a इज इक्वल्स टू विराट। जब मैं a इक्वल्स टू विराट लिखता हूँ, मतलब क्या? मैंने ये विराट, तो ये मैंने जब कोट्स में मैंने बोला था कि यदि मैं किसी चीज को कोट्स में रखूं तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। तो मैंने क्या रखा है? ये विराट जो स्ट्रिंग है उसको मैंने क्या असाइन किया? मैंने स्ट्रिंग को असाइन किया वेरिएबल a में। ये क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो एक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब मैं उसमें कुछ असाइन करता हूँ, पाइथन के केस में। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मतलब मुझे उसमें कुछ असाइन करना है, बट मुझे कुछ ऐसा एक असाइन करना है कि उसमें कुछ भी ना हो। तो इस केस में मुझे कौन मदद करेगा? नन मदद करेगा। मैं यदि कुछ ऐसा लिखा a इज इक्वल्स टू नन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, बट उस वेरिएबल में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। क्लियर? यदि हम लोग के पास एक प्रिंट फंक्शन है, यदि मैं प्रिंट ए लिखूंगा ना, तो मुझे नन मिलेगा। तो वो मुझे यही इंडिकेट करेगा कि इस वेरिएबल में कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोग और भी डेप्थ में समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ keep the topic as simple as we can. The answer for this particular thing, if someone asks you कि नन का मतलब क्या होता है, सिंपली बोल देना कि ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू होते हैं। डेप्थ में और भी समझेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस भी करेंगे और इस चीज को और भी जितना स्ट्रॉन्ग हो सके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि यदि कंसेप्ट्स क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी उतना ही बेहतर होगा। एज ऑफ नाउ आज के लिए इतना ही है। यदि आप लोग को कोई भी टॉपिक में डाउट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। कोई टेंशन का बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है।
ठीक है। इसमें बस हमें कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, जितना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कोड डेप्थ होगा, उतना सिंपली हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। इसके बाद और भी एडवांस लेवल के टॉपिक्स आएंगे, हम लोग हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ सके, बिकॉज अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक को नॉलेज को गेन करेंगे तो इट्स नॉट इनफ, सो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और बस आप लोग का ये प्यार मिलता रहे, और कुछ नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।